तो चलिए बेटा जी शुरुआत करते हैं। आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है इसकी टारगेट हमारा है 100 आउट ऑफ 100 लाने का, जिससे रिलेटेड अपन ने प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है। आज अगर चैप्टर की बात करें तो हम 8वें चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले में कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। चैप्टर हमारे पास देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, जो नंबर ऑफ 8 है वो है। चैप्टर हमारे पास कौन सा है? नंबर ऑफ 8 या नंबर ऑफ 8। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। चर्चा वाली बात हमें क्या करनी है, हमें कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे एक तो हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ए हमारे पास यहाँ पर थीटा है, और आप लोगों ने अगर थीटा पढ़ा है तो आप लोग आराम से क्या याद रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही होता है? क्या जो मैंने लिखा है वो राइट है? तो आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर तो क्या कह सकते हैं। आगे मैं लिखूं एक और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या इसी प्रकार से हमारे पास ये चीजें रहती हैं? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर कुछ इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जिस विद्यार्थी ने इसके अंदर अगर पढ़ा है तो वो तो इसके अंदर जवाब दे देगा कि किस हिसाब से क्या चीजें रहती हैं। अगर जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा तो वो कहेगा सर ये चीजें नहीं होती हैं, वो यही कहेगा। तो ये आपके पास 3 सर्व समीकरण। सबसे पहले तो आपको इनको याद रखना है। ये याद रख लोगे, उसके बाद में आपको एक सारणी है जिसमें आपके पास साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कोस थीटा का मान दिया हुआ है, साइन कोस, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, कोट थीटा का मान दिया हुआ है, और सेक थीटा का मान दिया हुआ और कोसेक थीटा का मान दिया हुआ, जिसमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके आपको मान याद करने हैं आराम से। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। इससे अच्छी बात यह है कि आप लोग आराम से उसको याद कर ले पहले, उसके बाद इस क्लास को देखना शुरू करें। सारणी के मान आप लोग आराम से याद कर लोगे, फिर आपको अपने इसके अंदर पढ़ना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक में संबंध। जो संबंध आपके साथ मैं सबसे पहले बात करता हूँ, आपको एक चीज याद रखनी है, एल ए एल बटा कक्का। याद रखनी है कक्का। फिर आपको क्रम वाइज इसके अंदर लिख लेना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जिसमें जो पहला है वो पहले के बराबर में लिख दो, लंब बटे कर्ण। बाद में दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। बाद में क्या कर दो, जो आपने 1 नंबर पे लिखा, 2 नंबर पे लिखा, 3 नंबर पे लिखा, फिर आप 3 नंबर वाले को उल्टा करके लिख दो। ये लो आधार बटे लंब हो गया। फिर 2 नंबर वाले को उल्टा करके लिख दो, फिर 1 नंबर वाले को उल्टा करके लिख दो। इतना आप लोग कर सकते हो आराम से। मतलब जिस प्रकार आप सीधे आए उसी प्रकार आप वापस उल्टे चले जाओ। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर दे रखा लंब बटे कर्ण, जबकि कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर इसके अंदर अपने पास संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब आपको क्या करना है, जो सेम नजर आ रहा है ना, चाहे उल्टा हो कर्ण और लंब, उसको आप लोग उल्टा लिख दें। अब देखिए मैं कोस थीटा लिखूंगा तो आधार और कर्ण किस में आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर सेक थीटा में, तो ये इसका उल्टा होता है। फिर टेन, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो ये अपने पास होता है इस कोट थीटा का उल्टा। इतनी चीज आप लोग आराम से याद रख लोगे।
आराम से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखें। फिर मैं आगे देखिए कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। आगे वाली अगर चीज़ों की बात करूँ तो जैसे आपने साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा है, उसी प्रकार आपको लिखना है कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिखना है? 1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार आपको सेक थीटा बराबर लिखना है 1 अपॉन कोस थीटा। और उसी प्रकार आपके पास हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। उसके अलावा आपको टेन थीटा बराबर याद रखना है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर आपको याद रखना है कोस थीटा बटा साइन थीटा। बस इतनी चीज आप लोग इस प्रश्नावली के अंदर याद रख लो। उसके अलावा जैसे मैं आपके सामने एक दो सर्व समीकरण लिख देता हूँ, वो आप लोग आराम से याद रख लो, फिर हम इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक सर्व समीकरण आपको याद रख लेनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये इतना काम आप लोगों को एक्स्ट्रा कर लेना। फिर मैं शुरू करता हूँ अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी। चलिए बात करते हैं। सेक ए बराबर दे रखा आपको 41/40। सेक ए बराबर आपको दे रखा है 41/40। और आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर आप लोग बताओगे सर, यहाँ पर लिख लेते हैं लाल बट्टा कक्का। और सेक ए बराबर हो गया सर कर्ण बट्टे आधार। क्या हो गया? कर्ण बट्टे आधार। अब आपको मान निकालना है कोट ए का। सर कोट ए बराबर होता है हमारे पास आधार बट्टे लंब। और हमें सर मान निकालना है कोट ए प्लस 1 का, यही मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि के मतलब होता है कर्ण। कर्ण का मान आपको दे रखा है 41, आधार का मान दे रखा है 40। निकालना है क्या? लंब। तो यहाँ पर ये लंब स्क्वायर एक तरफ पड़ा रहेगा, आपको निकालना लंब। लंब क्या होगा? अंडर रूट, यही होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का मान कितना है सर? 41 का स्क्वायर माइनस आधार का मान सर 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर सबसे पहले बात करते हैं कितना होता है। तो हम लोग 41 को 41 से गुणा करते हैं। शॉर्ट गुणा करने की आपको मैंने ट्रिक बताई है, क्या होती है? ये अपने पास होती है शॉर्ट गुणा करने की ट्रिक। शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, आराम से देख लो। तो 41 का स्क्वायर हो गया 1681 माइनस 40 का स्क्वायर हो गया 1600। तो अपने पास ये लंब हो गया। लंब बराबर कितना आया? 1681 से में से अगर 1600 घटाएंगे तो अंडर रूट 81। और आपको पता है कि 81 का जो वर्गमूल होता है वो अपने पास क्या होता है? 9। तो लंब बराबर क्या आ गया? 9। सर ये चीजें कहाँ से? तो ये बेटा आराम से इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताई। 81 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर दो दो के आप लोग आराम से जोड़े बना लो। देखिए चेक कर लो आराम से। 3 का गया 27 बार, फिर 3 का गया 9 बार, फिर 3 का गया 3 बार, 3 बार 1, दो जोड़े बन रहे हैं 3 3 के। तो 3 गुणा 3 कितना आता है? 9। तो आपके पास लंब आ गया आराम से यहाँ पर 9। तो इसको मैं रेज कर रहा हूं अभी। चाहिए क्या आपको? उस चीज की बात कर लेते हैं। आपके पास लंब कितना है सर? 9। आधार कितना दे रखा? 40। यही होगा? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर यही चीज रहेगी। 40 दे रखा है। मान किसका निकालना है? कोट ए प्लस 1। कोट ए की जगह क्या लिख सकते हो? 40/9 प्लस 1।
यहाँ पर आप लोग 9 लघुत्तम लिया तो 40 प्लस 9 कितने हो गए? 49/9। क्या किसी ऑप्शन के अंदर 49/9 है? पहले के अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर नहीं है, तीसरे के अंदर है, चौथे के अंदर नहीं है, तो राइट अपने पास हो गया तीसरा इसके अंदर। तो जहां तक मुझे लगता है प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ में आ गया और प्रत्येक विद्यार्थी ने अपनी जो सारणी है उसको भी याद कर रखा है। प्रत्येक विद्यार्थी ने सारणी याद कर ली होगी और उसके बाद इस क्लास की शुरुआत की है। तो मैं इसको अब आगे स्टार्ट करूं? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर अब करो। चलिए नेक्स्ट सवाल जो नंबर ऑफ सेकंड है उसकी हम लोग बात करते हैं। सेकंड सवाल की अगर बात करें तो 1 + 10a + sec गुणा 1 + cot a - cosec, इसका आपको मान निकालना है। अच्छा 10a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबको साइन ए कोस में बदल लें तो सर हम लोग 10a बराबर लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कोस ए। अच्छा कोट ए बराबर, सर हम लोग कोट ए बराबर लिख सकते हैं कोस ए बट्टा साइन ए। अच्छा सेक के बराबर क्या लिख सकते हैं? सर सेक के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस ए। और कोसेक के बराबर, सर कोसेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन ए। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख ही देते हैं 1 + साइन ए बट्टा कोस ए प्लस 1/कोस ए गुणा 1 + कोस ए बट्टा साइन ए माइनस 1/साइन ए। इसको हम लोग लिख देते हैं। अब इसको कर देना आप लोगों को गुणा, पहले को पहले के साथ, एक को एक के साथ गुणा करेंगे तो एक, फिर एक को कोस ए साइन ए के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कोस ए बटा साइन ए, यही आएगा। फिर एक को हम -1/साइन ए के साथ गुणा करेंगे तो -1/साइन ए रहेगा। फिर हम लोग दूसरे को उठाते हैं पहले बॉक्स में से, को साइन ए बटा कोस ए को अगर हम लोग एक के साथ गुणा करेंगे तो ये लो साइन ए बटा कोस ए, यही आया साइन ए बटा कोस ए। फिर हम प्लस लगाएंगे, साइन ए बटा कोस ए को गुणा करेंगे दूसरे के साथ में कोस ए बटा साइन ए, तो साइन ए बटा कोस ए गुणा कोस ए बटा साइन ए। उसके बाद साइन ए बटा कोस ए को गुणा करेंगे माइनस साइन ए बटा कोस ए गुणा 1/साइन ए। अब इसको थोड़े से पेज को हम लोग स्लाइड डाउन कर लेते हैं अपने पास स्पेस बचा रहे। अब तीसरे पद को गुणा करना है पहले के साथ, तो करते हैं प्लस के अंदर वही वापस कुछ एरर आ गया तो एरर की वजह से उसके बाद क्या करना है, प्लस 1/कोस ए को जब एक के साथ गुणा करते हैं तो 1/कोस ए रहता है। बाद में 1/कोस ए को हमें गुणा करना है 1/कोस ए गुणा कोस ए बटा साइन ए। पेज में थोड़ी सी और स्पेस की जरूरत है तो इसको हम लोग इसको थोड़ा और कर देते हैं। फिर हमें गुणा करना है 1/कोस ए को -1/साइन ए के साथ, तो अपने पास ये क्या हो गया, ये पास हो गया 1/कोस ए गुणा 1/ ये साइन ए वाला। अब कट रहा है क्या कोई, उसको काट देते हैं। देखिए कोस ए बटा साइन ए प्लस का और कोस ए बटा साइन ए वाला और कोई आ नहीं रहा। देखते हैं इसके अंदर
जो कट रहा है उसको हम लोग काटते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साइन ए से साइन ए, कोस ए से कोस ए, बचा क्या एक, इसका प्लस का, फिर साइन ए से साइन ए, बचा क्या माइनस का एक बटा कोस ए, इसके साथ में प्लस का एक बटा कोस ए दे रखा है, तो इससे ये वाला कट गया। तो इसको मैं वापस देखो इरेज कर रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ कि माइनस का 1 कोस से प्लस के 1 कोस ए से कट गया। फिर कोस ए से कोस ए कट गया, बचा क्या प्लस का 1 साइन ए, और प्लस का 1 साइन ए कट गया माइनस के 1 साइन ए से, ये कट गया। फिर इसके अंदर और कोई कटने वाली चीजें, इसके अंदर और कोई कटने वाली चीजें आराम से इसके अंदर नोट डाउन कर लो बेटा, अगर कोई कटने वाली है तो। चलिए जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर नहीं है, और होंगी तो हम लोग आराम से देख लेंगे। अब मान क्या बचा, एक तो बचा 1, एक बचा आपके पास कोस ए बटा साइन ए, एक बचा साइन ए बटा कोस ए, एक बचा प्लस एक, फिर एक बचा माइनस कोस ए साइन ए, यही बचा। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर इतना बचा। लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम क्या लेते हैं, लघुत्तम हमारे पास आएगा कोस ए साइन ए। अच्छा बट्टे में इनको एक मान लेते हैं, ये लो बट्टे में एक का भाग कोस ए साइन ए के अंदर कितनी बार गया सर ये हमारे पास गया एक बार। एक को कोस ए साइन ए के साथ गुणा करेंगे तो सर कोस ए साइन ए, बाद में प्लस का चिन्ह। सर साइन ए का भाग कोस ए साइन ए में देते हैं तो हमारे पास बचता है, क्या बचता है सर साइन ए का भाग जब आप लोग कोस ए साइन ए में दोगे तो हमारे पास सर बचेगा कोस ए, और कोस ए को जब हम कोस ए के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सर कोस स्क्वायर ए। कोस ए का भाग कोस ए साइन ए में देंगे तो अपने पास सर साइन ए बचेगा, साइन ए को इस साइन ए के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए आएगा, ये रहेगा। आगे आगे सर उसके बाद में आप लोग जैसे ही इसके अंदर एक का भाग कोस ए साइन ए के अंदर दोगे तो कोस ए साइन ए बचेगा, कोस ए साइन ए को एक के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का कोस ए साइन ए आएगा, ठीक है ये आएगा। सर फिर कोस ए साइन ए का भाग सर कोस ए साइन ए के अंदर दोगे तो एक बार जाएगा, एक को माइनस एक के साथ गुणा करेंगे तो सर माइनस एक आएगा, इतना काम हो जाएगा। एक कोस ए साइन ए ये रहा, एक कोस ए साइन ए ये रहा, तो कितने कोस ए साइन ए हो गए सर यहाँ पर हो गए 2 कोस ए साइन ए। और बेटा थोड़ी देर पहले पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर एक लिख सकते हो। सर इस पूरे की जगह जैसे ही आप लोग सर एक प्लस का लिखोगे तो ये माइनस एक है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो सर ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा सर कोस ए साइन ए, और कोस ए साइन ए कट गया, यहाँ पर क्या बचा 2। तो अपने पास जो राइट आंसर हो गया वो क्या आ गया 2। राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर हमारे पास आ गया 2। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल सा सवाल था। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट सवाल को तब तक पढ़ो जब तक मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए देखिए इरेज कर लेते हैं इसको, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 2। अगले सवाल की बात करते हैं। टेन 30 डिग्री टेन 60 डिग्री का मान, मैंने आपको इसीलिए कहा था बेटा इसके अंदर मान याद कर लो। टेन 30 डिग्री टेन 60 डिग्री। अच्छा टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर टेन 30 डिग्री का मान तो जैसे इसको लिखोगे सर 1/2 √3/2, तो अपने पास सर ये हो जाएगा
1/√3 और tan 60 डिग्री का मान √3/1। तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 1। तो सर हमारे पास मान आ गया 1। आ गई ये बात समझ में? हाँ सर, इतना तो हमें समझ आ गया। आ गया ये इतनी चीज समझ में आराम से। कैसे? tan 30 डिग्री के मान को tan 60 डिग्री के मान के साथ गुणा करोगे तो आपके पास यही चीजें आएंगी। सर अगला हमारे पास दे रखा है 1 + tan² a गुणा 1 - sin a गुणा 1 + sin a। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, a - b कोष्टक a + b बराबर हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। ये a - b है, ये a + b, क्या लिख सकते हो a² - b²। मतलब सर 1 का स्क्वायर माइनस sin²। हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग, हमारे पास जो मान बचा वो क्या बचा, 1 + tan² a गुणा 1 - sin² a। अच्छा, 1 + tan² a, थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 सर्व समीकरण बताई थी स्टार्टिंग सेशन में। 1 + tan² a बराबर सर लिख सकते हैं sec² a। तो यहाँ पर अपने पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² a। और एक सर्व समीकरण और बताई थी कि sin² a + cos² a बराबर 1 होता है। हमें क्या दे रखा है, 1 - sin², मतलब ये sin² इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया तो माइनस का। इधर क्या बचा, इधर तो सर अपने पास केवल ये बचा cos² a बराबर 1 - sin² a, यही बचा ना। तो 1 - sin² a की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos² a, लिख सकते हैं ये चीज। और इसके बाद में मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि हम लोग cos a के बराबर लिख सकते हैं 1/sec a। तो बेटा इसके अंदर हम अगर cos² a की बात करें तो क्या लिख सकते हैं 1/sec² a। तो यहाँ पर sec² a दे रखा है, गुणा में cos² a की जगह 1/sec² a। sec² a का भाग sec² a के अंदर एक बार। तो इस बॉक्स के अंदर आप मान फिल करोगे 1। बस इतना इजी सवाल था, ज्यादा कोई इसके अंदर हार्ड चीजें नहीं थी, सिंपल सवाल था। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी नहीं है, थोड़ा सा आपको जो माइंड है उसका यूज करना पड़ेगा। अगला बता रहा हूं, साइन a - b बराबर 1/2 और cos a + b बराबर 1/2। बेटा ये साइन इस साइड गुणा में दूसरी साइड आप लोग भाग में मान लो, तो a - b बराबर आ गया बेटा साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ पर आ गया a + b बराबर कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, तो सर साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास होता है साइन 30 डिग्री का, जबकि कोस इनवर्स 1/2 मान होता है सर 60 डिग्री का। ये बन गई समीकरण 1 और ये बन गई समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई। दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे सर, a - b बराबर 30 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री। दोनों को सर जोड़ दिया, a और a कितने हो गए 2a, माइनस का b प्लस का b कट गया, 30 और 60 कितने हो गए 90। एक के साथ में 2 इधर गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो 90/2 कितनी डिग्री आ गया 45 डिग्री। एक का मान आपके पास 45 डिग्री आ गया। तो हम लोग समीकरण 2 में एक का मान रख सकते हैं 45 डिग्री। तो एक का मान आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो समीकरण 2 में एक का मान हम लोग, समीकरण 2 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री रखोगे प्लस b बराबर 60 डिग्री। 45 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार की
चीजें हैं। आ गई ये बात समझ में? अब इसके अंदर मैं आपको कुछ एक दो बातें बता देता हूँ। बातें ये है कि कुछ कल भी हमारे थोड़े बहुत सवाल रहे हुए हैं, वो भी हमें करने हैं, आज वाले भी करने हैं। तो या तो कंबाइंड सेशन ले लूंगा एक में, किसी प्रकार की चीजें रहे आपके जो सवाल है वो हो जाएंगे। अगले सवाल की मैं बात कर लेता हूँ एक बार के लिए। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है? अगला सवाल आपको यहाँ पर दे ये रखा है कि दो, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये मान ज्ञात करना है। अच्छा, 2tan स्क्वायर 45 मतलब जो tan 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? सर कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यही होता है कोस 30 डिग्री। हाँ सर, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? सर ये भी अपने पास होता है √3/2। तो यहाँ पर क्या बोला गया? कोस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब सबसे पहले कोस 30 डिग्री का मान रखते हैं √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस उसके बाद √3/2 इसका स्क्वायर। दो को एक के साथ गुणा करते हैं तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, 3/4 माइनस का 3/4 प्लस का कट गया, क्या बचा फाइनल? इसके अंदर सर आ गया 2। तो ये अपने पास राइट आंसर हो गया। बात करते हैं आगे वाले, अपने पास इसके सवाल है इसकी। आगे वाला सवाल क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, ये अपने पास होता है 2 सेक स्क्वायर ए। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं बेटा। एलसीएम देखिए क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए, यही आएगा। अब जोड़ कर रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन ए का भाग लगा दो इसके अंदर, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा? 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए को गुणा कर दो एक के साथ में, तो यहाँ पर क्या आया? 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए का भाग इस पूरे के अंदर दिया तो 1 माइनस साइन ए कट गया, बचा क्या? सर इसके अंदर हमारे पास बचा +1 प्लस साइन ए। ये साइन ए प्लस का, ये साइन ए माइनस का, एक और एक कितने होते हैं? सर 2 होते हैं, 2 होते हैं एक और एक। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर 2 होते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें करनी है। क्या करना है? अच्छा, मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा? एक ही जगह एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सर कोस स्क्वायर ए होता है ना, ये चीज सर्वसमी का। तो इस पूरे मान की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। हाँ सर इतना तो लिख सकते हो। और एक चीज का पता आपको बेटा कि कोस ए बराबर क्या होता है? 1/सेक। और इसको याद नहीं रखना चाहो तो आप लोग इसको रख लो, सेक ए बराबर क्या आता है? 1/कोस ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1/कोस स्क्वायर। ये 1/कोस स्क्वायर ही तो है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। तो बराबर में मान क्या आ गया? 2 सेक स्क्वायर ए। लास्ट में क्या लिख देना? एलएचएस पद आरएचएस पद के बराबर आ गया। प्रत्येक विद्यार्थी को क्लियर हो गई ये बात? अगर क्लियर हो गई तो अपना जो लास्ट सवाल है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लास्ट सवाल में क्या दे रखा है?
साइन ए बट्टा 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन ए। जोड़ बाकी करना है। पहला आप इनका ले लो लघुत्तम, लघुत्तम नहीं लेना आता तो 1 प्लस कोस ए और साइन ए ऐसा का ऐसा। 1 प्लस कोस ए का भाग इसके अंदर लगाया तो 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कट गया, बच्चा अपने पास साइन ए, और साइन ए को साइन ए के साथ गुणा करते हैं तो बेटा साइन स्क्वायर ए आता है, प्लस साइन ए का भाग इसके अंदर लगाया तो साइन ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस कोस ए। 1 प्लस कोस ए को 1 प्लस कोस ए के साथ में गुणा करेंगे, आधार सेम होती हैं तो गातें जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया। और थोड़ी देर पहले अपन ने एक चीज बताई थी, सर्वसमूह का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह मान यहाँ पर हमें दे रखा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2, और उसके बाद में ए का मान कितना 1 और बी का मान कोस ए। ठीक है, तो हम लोग 1 प्लस कोस ए के होल स्क्वायर की जगह ये मान रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान अपन अब पुट करते हैं, ये मान हम लोग पुट करते हैं। चलिए आगे इसको हल करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे बच्चे पेशेंस आराम से रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। साइन स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह मान लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए बट्टे में 1 प्लस कोस ए गुणा साइन ए। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये रहा साइन स्क्वायर ए, ये रहा कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए गुणा साइन ए। एक और एक कितने हो गए 2 प्लस 2 कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए साइन ए। ऊपर वाले में 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोस ए बट्टा 1 प्लस कोस ए गुणा साइन ए। 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए काट दिया, क्या बचा सर, ये हमारे पास बचा, जो चीज बची वो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 बट्टा साइन ए। और अपन ने पहले पढ़ा है कि अपने पास जो कोसेक ए होता है वो अपने पास 1 अपॉन साइन ए होता है, तो 1 अपॉन साइन ए दे रखा है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, तो ये हो गया 2 कोसेक ए। तो LHS के बराबर में क्या आ गया अपने पास RHS आ गया, और LHS के बराबर में RHS आ गया, इसका मतलब अपना जो क्या हो गया ये राइट हो गया। अब मैं इसको जो प्रश्नावली 8 है इसके सवाल अपने कंप्लीट हो गए, इसमें 7 लगा हुआ है नंबरिंग, तो उस वजह से आप थोड़ा सा ही मान लें। आज जो 7 की प्रश्नावली के जो सवाल रह गई थी उनकी हम बात कर लेते। अच्छा, ये छठा सवाल था। अच्छा, वही वापस एरर आ गया। चलिए बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। बेटा समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि उसके जो विकिरण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब मैं आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाता हूं ना, तो इसके जो ये विकिरण है ये बिंदु O पर काट रहे हैं, ये बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे, मतलब जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर, जितनी इधर उतनी इधर, ये चीज रहेगी इसके अंदर। तो सर ये रहेगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले ए का मैं मान रखता हूँ 6,1, बी का मैं मान रखता हूँ 8,2,
सी का मैं मान रखता हूँ 9,4, डी का मैं मान रखता हूँ P,3। अर्थात सर, अर्थात अपने पास ये हुआ कि बेटा अगर ए सी है, मैं ए सी की बात करूं, यहां पर ए सी लिख रहा हूं, ए सी, ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 6,1, सी के 9,4, तो ओ यहाँ पर क्या हो गया मध्य बिंदु। अगर मैं मध्य बिंदु के अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करूंगा तो अपने पास ये क्या होता है, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो अपने पास अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना, तो मध्य बिंदु का सूत्र अपन ने पढ़ा है ना कल वाली क्लास में, x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो x बराबर क्या हो गया, x1 का मान कितना 6 प्लस x2 का मान कितना 9 बट्टा 2। तो इस सी में अगर मध्य बिंदु के निर्देशांकों की बात करें तो x का मान आ गया बेटा 6 प्लस 9 बट्टा 2। 6 और 9 कितने होते हैं 15, 15 बटे 2, ये आ गया। उसी प्रकार BD में मध्य बिंदु के निर्देशांकों की बात करें तो x बराबर आएगा, क्या आएगा, मैं यहाँ पर BD बना रहा हूँ, वापस इरेज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान में रखकर। बी के निर्देशांक कितने हैं 8,2, डी के P,3, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। x1 का मान कितना है 8 प्लस x2 का मान P बट्टा 2। अभी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकिरण है वो समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जो ये अक्ष का मान आपने AC का निकाला वो मान बराबर होगा BD वाले की। तो हम सवाल के अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आपने जो AC का मान निकाला है, आप लोगों ने क्या निकाला, जो AC का मान, वो AC का मान बराबर हो जाएगा BD के। अर्थात जो अक्ष है, अक्ष के निर्देशांक क्या निकाले आपने 15 बट्टा 2 AC वाले, तो BD वाले क्या हो गए 8 प्लस P बट्टा 2। अब क्या करना है, अब इनको वज्र गुणा कर दो, 15 गुणा 2 बराबर 2 कोष्टक 8 प्लस P, 2 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 15 गुणा 2 बट्टा 2 बराबर 8 प्लस P, 2 से 2 कट गया, 15 बराबर 8 प्लस P, 8 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो P बराबर हो गया 15 माइनस 8। तो P का मान कितना आया 7, और आपको सवाल के अंदर सिर्फ यही बताना है। आपको सवाल के अंदर बस इतना ही मान ही बताना है। चलिए आगे वाले सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है सेशन ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए, एक सवाल कर लेते हैं, बाकी एक नेक्स्ट के अंदर कर लेंगे, कोई इसके अंदर अपना कहीं पर जात तो नहीं रही। चलिए, और तब तक आप प्रैक्टिस भी करोगे। आ जाओ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक पॉइंट दे दिया, आपको पॉइंट क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया आपको बेटा, ये वाला ए बी, जिसमें ए के निर्देशांक दे दिए 1,-5, बी के निर्देशांक दे दिए -4,5। अब इसको जोड़ने वाला रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, मतलब एक होती है वाई अक्ष, एक होती है एक्स अक्ष, इससे ही विभाजित होता है, मतलब इसके ऊपर जाता ही नहीं। तो y के निर्देशांक क्या हो गए बेटा 0। अगर ऊपर y का चर्चा नहीं हो रही, जिसकी चर्चा नहीं हो रही उसके निर्देशांक 0। अच्छा ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है कि यह किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजन बिंदु या विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है सर, ये होता है x बराबर m1
x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अच्छा, y के लिए भी बता दो सर। y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। हमें नहीं पता ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि मान लो ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है। के कोई भी संख्या हो सकती है, हमें नहीं पता क्या संख्या है। अब ए का मान क्या दे रखा है, x1 कोमा y1 x2 कोमा y2। अच्छा, के अपने पास क्या है, पहला अनुपात m1 1, दूसरा अनुपात m2, यही दे रखा है। अब आपके सामने जो जो चीजें आपको पता है वो लिख दो सिर्फ, और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। सर वो क्या लिखें, वो चीजें आपके पास मैं बता रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर दो। सिर्फ आपका जो सवाल है वो हो जाएगा बड़े ही आसान तरीके से। चलिए बात कर लेते हैं क्या चीजें रखनी है। अच्छा, y का मान सवाल में दे रखा है 0, तो ये लो 0 बराबर m1 का मान दे रखा है कि गुणा y2 का मान दे रखा है कितना 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -5 बट्टा m1 का मान ये रहा कि m2 का मान +1 बट्टा में इसके लिए आओ 1, वज्र गुणा कर दो। 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा हो 0 ही रहता है, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 बराबर 5 के -5, ये आ गया। ये 5 माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो 5 के बराबर आ गया 5। तो के बराबर क्या आ गया बेटा, 5 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड आया भाग में, तो आपके पास के का मान आ गया 1। क्या आ गया 1। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इन जो विभाजन बिंदु था उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने। विभाजन बिंदु का बेटा एक निर्देशांक तो आपके पास है ना सर, क्या y बराबर 0 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है सर, अब ज्ञात करना है हमें अक्ष का। अक्ष का कैसे ज्ञात करोगे सर, अक्ष बराबर m1 का मान, सर अपन ने जो के था वो 1 निकाल लिया, तो m1 का मान 1 गुणा x2 का मान सर -4 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान -5 बट्टा सर m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1। अच्छा, x1 का मान -5 है क्या, नहीं सर -5 नहीं है, 1 है। तो x1 का मान बेटा यहाँ पर क्या रखोगे, देखिए इरेजर ले लें, x1 का मान रखोगे 4 रखोगे या 1 रखोगे सर, 1 है। चलिए 1 है तो ये लो। आज इसके अंदर बोर्ड के अंदर कुछ एरर चल रहा है तो परेशान करेगा, कोई बात नहीं। तो x बराबर -4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो -4 और प्लस का 1 बट्टा 2, माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बचा सर -3 बट्टा 2। ये आ गया x का मान, क्या आ गया -3 बट्टा 2। तो जहां तक मुझे लगता है ये अपना सवाल हो गया। अब इसके अंदर देखिए मैं चर्चा वाली बात बता देता हूँ आपको। क्या चर्चा वाली बात है, जो सवाल बाकी पेंडिंग है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। नॉर्मल सा सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज की क्लास बड़ी हो गई। ओके, इसी के साथ अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। और ध्यान रखना एक चीज का, जितना मैंने करवाया उसकी घर पे 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 1 बार कर लेना, वापस वीडियो को देख लेना, जो समझ में नहीं है दोबारा देखते रहो। ओके।